सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। प्रभु का वचन लेके आई हूँ आपके पास। आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी की परीक्षा क्यों हुई और ये परीक्षा प्रभु ने क्यों आने दी अपने ऊपर। तो आइए हम बाइबल में से मत्ती पुस्तक 4 अध्याय से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। परखने वाले ने पास आकर कहा, मतलब शैतान का एक नाम परखने वाला भी है, शैतान परखता भी है। तो जंगल में प्रभु यीशु को कौन ले गया? आत्मा ले गया, पवित्र आत्मा ले गया। प्रभु अपनी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से जंगल में गए हैं कि इब्लिस से उनकी परीक्षा हो। आगे दूसरी, ये थी एक परीक्षा। 3 परीक्षा इब्लिस ने ली प्रभु की। दूसरी परीक्षा इस प्रकार से है, तब इब्लिस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मतलब इब्लिस प्रभु को क्या कह रहा है कि खुदकुशी करने के लिए कि अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। मतलब हम अपने परमेश्वर की परीक्षा करें, हम अपने परमेश्वर को परखें नहीं। ये प्रभु ने जो परीक्षा दी है ये हम मनुष्य को सिखाने के लिए दी है कि जब हम पे परीक्षाएं आती तो हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पे जो प्रभु ने किया है हमें उसी वचनों को फॉलो करना होता है हमें। तो अब मैं आगे आपके लिए पढ़ूंगी कि तीसरी परीक्षा में क्या हुआ। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मतलब शैतान कह रहा अपने आप को नीचे गिरा दे। तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर से तेरे पाँव में ठेस लगे। और यीशु ने कहा उससे, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो प्रियो, हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हालात जैसे भी हों, हमारे दुख सुख में, अगर दुख सुख में हम परमेश्वर को भूल जाएंगे या फिर परमेश्वर को बोलेंगे, ये हमारे साथ क्या किया प्रभु आपने, ऐसा क्यों होने पाए, अगर आप मेरे सच्चे परमेश्वर तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये आप अपने परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। तो प्रियो, 8 में तीसरी परीक्षा के लिए मैं अभी पढ़ रही हूँ। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मतलब सिर्फ वो चाहता है कि क्या करें, हम शैतान के आगे सर झुकाएं, उसे प्रणाम करें, तो वो क्या देगा हमें? संसार के सारे सुख विलास, हर चीज, धन दौलत, सब कुछ क्या दे देगा। वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस तुम मेरे आगे सर झुका। और प्रभु ने क्या कहा? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो प्रियो, प्रभु की परीक्षा इसीलिए हुई और प्रभु ने परीक्षा इसीलिए होने दी कि हम लोगों को प्रभु सिखाए कि जब परीक्षा आती है तो हमें कैसे उस चीज को हैंडल करना है। पहले में परमेश्वर हमें बता रहा है कि परखने वाला आ रहा है, प्रभु को परखने वाला शैतान आ रहा है, परख रहा है कि भूख से इंसान को क्या होता है, भूख,
सबसे ज़्यादा मतलब भूख के लिए ही वो कमाता है। तो उसने किस तरीके से शैतान ने प्रभु को नीचा करने की कोशिश की, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की, पापी बनाने की कोशिश की कि तू बोल पत्थरों को की रोटी बन जाए। तो प्रियो, ऐसे ही शैतान विश्वासियों के जीवन में भी करता है। वो कहते हैं तेरे विषय में वचन में ऐसे लिखा हुआ है, तू ऐसा कर। तो प्रियो, अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर कभी भी शक ना करें। हाँ प्रभु तू है तो मेरे लिए ये कर। क्या तुम अभी प्रभु की परीक्षा कर रहे हो? प्रभु है तो मेरी नौकरी लग जाए, प्रभु अगर तू सच्चा है तो मेरे लिए ये हो जाए। आप अपने परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो। ये चीज नहीं करनी है, परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। शैतान ने 3 बार आके परीक्षा की प्रभु की, और प्रभु ने इसीलिए वो परीक्षा आने दी। वो भूख को प्रभु ने अपने ऊपर सहा, उसको महसूस किया कि जब भूख एक इंसान महसूस करेगा, उस भूख का सामना करेगा तो कैसा होगा। तो प्रियो, प्रभु ने हर एक वो दुख अपने ऊपर महसूस किया है जो आज मनुष्य के ऊपर आता है। तो प्रिय प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो परीक्षा प्रभु ने अपने ऊपर आने दी कि जो परीक्षाएं मनुष्य के ऊपर आती हैं, जो दुखों से मनुष्य निकलता है, उन दुखों से, उन परीक्षाओं में से प्रभु यीशु पहले ही उनका सामना कर चुके हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और डरो मत। तो जब भी कोई परीक्षा आए, जे संसारिक भय, जे कहते ना हम संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक धन दौलत, जे सब कुछ शैतान के वश में है। और शैतान इन चीजों का लालच देकर, शैतान इन चीजों का लालच देके इंसान को पापी बनाना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है। अभी इंसान कैसे दूर होता है? जब वो गरीब होता है, बीमार होता है, नौकरी नहीं होती, तो शैतान क्या करता है कि तू ऐसा कर, तू ऐसी कमाई कर, तू इससे ये कर, तू उससे वो बोल, तो वो पाप कर देते हैं। तो प्रियो, शैतान के आगे कभी भी अपना सर ना झुकाएं, परमेश्वर के आगे सर झुकाएं, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें बचाया है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने वो हर एक दुख अपने ऊपर सहा है। वो महायाजक है हमारा, उसने सारे दुखों में से होकर निकला हुआ है, क्योंकि वो फिर पापी नहीं था, फिर भी उसने परीक्षा दी, क्योंकि हम लोग सीख सकें प्रभु से कि परीक्षा में कैसे बाहर हमें निकलना है। तो प्रियो, शैतान वो है जो आपको प्रभु से दूर करना चाहता है, आपको हर प्रकार का लालच देगा, धन दौलत जितने भी संसार में है, अभिलाषाओं के, व्यभिचार का, हर प्रकार का लालच देगा प्रभु से दूर करने के लिए। तो प्रियो, आप अपने परमेश्वर के साथ जुड़ के रखिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। आप परमेश्वर को कभी मत भूलिए और परमेश्वर को कभी भी अजमाइए मत, परमेश्वर पर कभी भी शक मत करिए, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो आपके बोलने से पहले आपकी सुन लेता है, जानता है, वो आपके दिलों की बातें जानता है। तो प्रिय, प्रभु यीशु ने इसीलिए परीक्षा आने दी, क्योंकि वो जानना चाहते थे, वो महसूस करना चाहते थे कि मनुष्य के ऊपर जब दुख आता है तो कैसा होता है। तो प्रभु से हमारे दुखों में हमारा सहभागी हुआ, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हर प्रकार की प्रभु ने दुख को महसूस किया है, भूख को महसूस किया है, दर्द को महसूस किया है। तो प्रिय, प्रभु पे विश्वास रखें। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की।